हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 21 मार्च 2026 के। तो कल की डेली क्विज का जो क्वेश्चन था वो था, टाइम्स मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को स्थान दिया है। तो कितने को दिया है? 2, 3, 4 और 5। तो कितने को दे दिया है? 3 स्थानों को 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में स्थान मिला है। तो हाल ही में टाइम्स जो मैगजीन है उसने 2026 के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची जारी कर दी है। इसके भारत में 3 रेस्टोरेंट और 1 उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया है। टोटल तो 4 हैं। अगर रेस्टोरेंट बात करें तो 3 और 1 आपका उद्यम आपको इसमें मानने जाना है। तो कौन कौन सा है? ओबराय राजगढ़ पैलेस राजगढ़ में है। इसके अलावा महारो खेत जोधपुर के अंदर है। शक्ति हिमालय प्राण लॉन्च कुमायूं हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा ABVCC बार नहीं, एक ड्रिंक्स का म्यूजियम है, यानी कि एक साइट हो गई है। इस स्थान को भी पंजीकृत किया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रम दोरई स्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? चीन, अमेरिका, जापान या इंग्लैंड? तो किसे कहाँ पर किया गया? चीन में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? विक्रम दोरई स्वामी। तो हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक 1992 बैच के अधिकारी वरई दोरई स्वामी को हाल ही में चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये ब्रिटेन के उच्चायुक्त के कार्यरत है। चीन में सीमा तनाव के बीच इनकी कूटनीतिक विशेषज्ञता के लिए इन्हें जाना जाता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। तो किसे किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में भीम ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। रविंद्र जडेजा सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हाल ही में। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ये यूनिग्लो, किसका नाम है? यूनिग्लो एक कंपनी है वस्त्रों की, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड ने मार्च 2026 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी को भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 19 मार्च। तो किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसको कब मनाए जाते हैं? 20 मार्च को। इसके अलावा कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2013 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। और इस बार इसकी थीम क्या रखी है? केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या रखी है? केयरिंग एंड शेयरिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करना है। इस साल इसकी थीम केयरिंग एंड शेयरिंग रखी है। 28 जून 2012 को इसकी मान्यता मिली थी। 2013 से प्रतिवर्ष मना रहे हैं। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक 116 रही। कितनी? 116 रैंक रही। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी की गई है? भव्य, विस्तार, विरासत शक्ति या प्रगति? तो कौन सी की गई है? भव्य की गई है। भव्य की फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य की फुल फॉर्म हो जाएगी। विरासत शक्ति क्या है? ये एक हैंडलूम प्रदर्शनी थी जिसका नाम जो नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसका नाम क्या रखा गया था? विरासत शक्ति। प्रगति और विकास जनगणना के 2 नए शुभंकर हाल ही में लॉन्च किए गए। तो भारत सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका उद्देश्य 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। 33,660 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? भारत, डेनमार्क, अमेरिका या फिनलैंड? तो किसको दिया गया है? फिनलैंड को दिया गया। तो हाल ही में 18 मार्च को जारी विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 में कई देश के युवाओं के स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के अत्यधिक
उपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर किया है। फिनलैंड को लगातार 9वें वर्ष पहला स्थान मिला है। इसके अलावा फिनलैंड शीर्ष पर रहा। आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका और स्वीडन इसके बाद रहे। कोस्टा रिका को चौथा स्थान लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे उच्च स्थान है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देश नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड होंगे। 147 देशों में भारत 116वें नंबर पर है, जो पिछले साल 118 नंबर से मामूली सुधार की दर्शाता है। इसके अलावा अगर बात करें, सबसे नीचे पायदान पर अफगानिस्तान रहा और उससे पास ही सियरा लियोन और मालवी देश रहे। क्वेश्चन नंबर 6, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जयंती कुमारेस, नीता अंबानी, जयश्री उल्लाल या यशवंत गुप्ता। तो किसे किया गया? तो हाल ही में नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जयंती कुमारेस इन्हें हाल ही में संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जबकि यशवंत गुप्ता ये MP बिड़ला ऑडिटोरियम अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति बने। तो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो कहाँ पे किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला नामक एक सफलतापूर्वक अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तो भारतीय सेना की दक्षिण कमान ने हाल ही में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला नामक अभ्यास का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो किसने कर दी है? तो वो कर दी है पंजाब राज्य ने। तो हाल ही में पंजाबी सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0 के रूप में स्कूली शिक्षा सुधारों के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से लागू किया जा रहा है। अगले 6 वर्षों में 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पशुधन की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए किस सरकार द्वारा राज्यव्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो किस राज्य में चलाया जा रहा है? गुजरात राज्य में चलाया जा रहा है। गुजरात सरकार ने फुट एंड माउथ डिजीज को नियंत्रित करने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 मार्च से 15 अप्रैल तक राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। यह अभियान राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया। FMD एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे खुर वाले पशुओं में प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर लेते हैं। तो वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन कर रहा है? पहला स्थान हासिल कर लिया है। हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बनकर उभरा है, जो वैश्विक नारियल उत्पादन में लगभग 30.37% का योगदान देता है। इस क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में नारियल प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा कर दी थी। अगर भारत के नारियल उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख है। भारत में नारियल की लगभग खेती 2,16,520 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से नवाजा गया? काव्य मदानी, विलियम डैलरिम्पल, एन चंद्रशेखरन या मैथ्यू पॉइट। तो किसे नवाजा गया? विलियम डैलरिम्पल को। तो हाल ही में इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ इनिशिएट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 से नवाजा गया। ये पुरस्कार उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेखन को मान्यता देता है। डैलरिम्पल के कार्य की गहन शोध, आकर्षक वर्णन, सशक्त सामाजिक प्रासंगिकता के मिश्रण के लिए प्रशंसा की गई। ये एक वार्षिक पुरस्कार है
जिसमें $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये कृति पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार, अंगकोर वाट के निर्माण और रोमन अर्थव्यवस्था को सहारा देने में भारतीय व्यापार की भूमिका जैसे उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगर हम बात करें विलियम डैलरिम्पल की, तो उनकी किताबें हैं व्हाइट मुगल्स, द लास्ट मुगल्स, रिटर्न ऑफ द किंग या द एनार्की। क्वेश्चन नंबर 12, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी या मुंबई? तो कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में किया जा रहा है, जिसका विषय है विकास को गति देना। 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक प्रदर्शक इसमें भागीदार ले रहे हैं और इसका आयोजन 19 से 22 मार्च 2026 तक किया गया। इसके अंदर 2032 तक विद्युत क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश के बारे में बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? दिल्ली, सूरत, पुणे या मुंबई? तो कहाँ पर किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग, ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज और कई सेवा संस्थानों के सहयोग से पुणे के कृषि महाविद्यालय में 20 से 23 मार्च तक गौटेक 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य गो आधारित कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के पास रुकावटों के निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रिवाइव, रिलीफ, सेव या सिक्योर? तो कौन सी की है? रिलीफ की है। तो हाल ही में पश्चिम एशिया के बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और समुद्री रसद सेवाओं में व्यवधान के बीच भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के तहत रिलीफ, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन नामक एक लक्षित हस्तक्षेप को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य होर्मुज डमरू मध्य और व्यापक खाड़ी देश में व्यवधानों से जुड़े माल ढुलाई लागत में वृद्धि, उच्च बीमा प्रीमियम तथा परिचालन संबंधी अनिश्चितताओं से प्रभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है। कालिंजर किले की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किले के आसपास की पहाड़ी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारतीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। आज की क्विज का क्वेश्चन है, IOS सागर पहल 2026 का शुभारंभ किसने किया? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या BSF? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।